आज बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं भाई जे गोसाइट हूँ और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ उस सत्य को सरलता से समझने के लिए। तो मेरे प्रियो, इसमें अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हमारा जो जीवन अर्थात हम लोग का जो विचारधारा है वो बदल जाएगा। केवल सत्य को समझना जरूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे कोई दूसरा तिमोथी 2:15 राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ केजीबी वर्जन से लिया गया है। ये दूसरा तिमोथी 2:15 को लेना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग दो समुदाय हैं, यहूदी और यूनानी या फिर यहूदी अन्य जाति है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जब तक आप बाइबल को समझने नहीं पाएंगे, आप अपना स्थिति को जानने नहीं पाएंगे। कई बार हम लोग बाइबल को ही एक तरफा करके बाकी चीजों को समझना चाहते हैं, जिसके कारण कंफ्यूजन होता है। और कई बार बाइबल को साथ में लेके भी हम लोग द्वंद्व में रहते हैं क्योंकि उसको बारीकी से हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो किंग जेम्स वर्जन जो है वो उसको ये एंटिको वर्जन है, एंटिको। तो जब पौलुस अंतकिया में सेविकाई कर रहा था तो अंतकिया का वर्जन है किंग जेम्स बाइबल। तो अंतकिया का, क्योंकि जो बाइबल है उसको 3 भाषा में लिखा गया है, हिब्रू, ग्रीक और ओरानी भाषा में लिखा गया है। तो ये तीनों भाषा सबको नहीं आता है। तो हिब्रू, ग्रीक और ओरानी भाषा तो सब कोई जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इसलिए वक्त के अनुसार उसका भाषांतरण किया गया। तो जब ट्रांसलेशन किया गया तो 2 मुख्य स्थान था जहां पर हुआ। एक है एंटिको, जहां पर पौलुस का सेविकाई चल रहा था, तो उसको अंतकिया हिंदी में बोला जाता है। और दूसरा जगह था अलेक्जेंड्रिया। तो अलेक्जेंड्रिया में भी ट्रांसलेशन किया गया। तो ये जो किंग जेम्स वर्जन है वो एंटिको में शुरू किया गया, अर्थात तो उसका प्रिंट किया गया। जबकि दूसरा किंग जेम्स वर्जन को छोड़ देने से दूसरा जितना भी भाषा तरण किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है, वो मुख्यतः अलेक्जेंड्रिया में किया गया है। तो इसी कारण किंग जेम्स को इसीलिए मैं प्रायोरिटी देता हूं क्योंकि हिब्रू, ग्रीक और ओरानी में जो लिखा गया है उस मनुस्क्रिप्ट का हूबहू कॉपीराइट है किंग जेम्स वर्जन। पर उसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं अलेक्जेंड्रिया में जो प्रिंट हुआ है वो समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार, स्थान काल के अनुसार कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन में परिवर्तन आया और जिसके कारण उसको सही जो हिब्रू, ग्रीक बाइबल से तालमेल नहीं बैठा, जिसके कारण हम लोगों को समझना जरूरत है। दूसरा तिमोथी 2:15 में अगर दूसरा इंग्लिश वर्जन में लिखा गया है, वहां पर लिखा गया है हैंडलिंग द वर्ड ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का जो वचन को काम में लाओ लिखा गया है। पर यहां पर लिखा गया है किंग जेम्स में भाग करो। क्यों भाग करो लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पर बाइबल में 2 समुदाय के बारे में बताया गया है। एक समुदाय यहूदी जो कि परमेश्वर की चुना हुआ जाति, व उसे इजरायली भी कहा जाता है। इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ गोत्र है। और उसके साथ साथ हम लोग इसको भी देखते हैं, उसको छोड़ देने से और एक जिसको कहा जाता है अन्य जाति कहा जाता है। तो 2 समुदाय है। तो वचन तो सब जगह फैल गया, बाइबल तो सब जगह फैल गया, पर जब सीखने का बात आता है वहां पर क्या होता है, हम लोग वो चीज को ध्यान नहीं देते हैं कि हम यहूदी नहीं है, इजरायली नहीं है। तो जब हम नहीं है तो
पर हम लोग संपूर्ण बाइबल को ये सोचने लग जाते हैं कि सब कुछ मेरे लिए ही लिखा गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। संपूर्ण बाइबल हम लोगों के लिए लिखा नहीं गया है। संपूर्ण बाइबल हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पर स्पेसिफिक अगर लिखा गया है तो हमारे लिए रोमी से फिलमोन तक लिखा गया है। तो वही चीज को मैं दिखाना चाहता हूं। बाइबल सबके पास होगा। तो ये जो लाल पेंटिंग मैंने किया है, लाल और ब्लू में दिया हूं, तो जेनेसिस से लेके उत्पत्ति से लेके प्रेरितों 8 अध्याय तक, उत्पत्ति से लेके प्रेरितों 8 अध्याय तक ये इजरायली लोगों के लिए भविष्यवाणी का पुस्तक है। भविष्यवाणी का पुस्तक इजरायली लोगों के लिए है। तो ये इसको समझना बहुत जरूरी है। वो इजरायली यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है। फिर हम लोग देखते हैं बीच में उसके बाद प्रेरित 9 अध्याय में पौलुस आता है। पौलुस को अन्य जाति में भेजा जाता है। प्रेरित 9 का 15 में, प्रेरित 9 का 15 में लिखा गया है। हम लोग थोड़ा वचन से देखेंगे ताकि आपको और आसान हो। प्रेरित पुस्तक उसका 9 का 15, में लिखा गया है। उसके लिए क्या योजना पौलुस के लिए बना, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति और राजाओं और इस्राएली के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो अन्य जाति के बारे में आता है कि पौल अन्य जाति के पास जाएगा। तो मेरे प्रियो, उससे पहले अन्य जाति के पास परमेश्वर का कुछ योजना, प्लानिंग कुछ भी नहीं था। केवल यहूदी जाति के लिए, उसके चुना हुआ जाति के लिए प्रतिज्ञा था, व्यवस्था था, सारा विषय उनके लिए था। पर ये जो प्रेरित पुस्तक में 9 अध्याय में जब पौलुस का आता है विषय, तो पौलुस को भेजा जाता है कि अन्य जाति के पास जाना। इसी कारण हम लोग देखते हैं रोमी पुस्तक 11:13, यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है। वचन से देखेंगे रोमी पुस्तक उसका 11:13 में, मैं तुम अन्य जाति से ये बात कहता हूं जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं। तो ये पौलुस जो है अन्य जाति के लिए प्रेरित है। तो पौलुस के द्वारा रोमी से फिलेमोन तक लिखा गया है। तो ये रोमी से फिलेमोन, ये 13 पुस्तक वो अन्य जाति के लिए है। ये भविष्यवाणी का पुस्तक नहीं है, ये मिस्ट्री अर्थात ये जो है ये भेद का पुस्तक है, प्रकाशन का पुस्तक है, इसे या फिर रहस्य का पुस्तक कहा जाता है। तो ये पुस्तक में ये बताता है कि प्रकाशन जो प्रभु यीशु के ओर से मिला, किसको मिला? पौलुस को मिला। पौलुस यहां किसी से वो सीखा नहीं, कोई मनुष्य से वो सीखा नहीं। हम लोग देखेंगे गलातियों पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 का 11 से तो लेके 17 तक। गलाती 1 का 11 से लेके 17 तक, 11 to 17। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, मैं आपको पढ़ के थोड़ा सुना देता हूं। हे भाइयों, मैं तुम्हें ये देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह का प्रकाशन से मिला। यहूदी मत से मैं जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था।
अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत उत्साही था। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता की गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझे अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली और ना यरूशलेम के उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट गया। तो वो मांस और लहू का सलाह नहीं लिया, अर्थात इन लोगों से वो सलाह नहीं लिया कि 12 चेलों से पौलुस सलाह नहीं लिया, बल्कि यीशु मसीह का प्रकाशन से जो मिला उसको वो लिखा। तो ये भविष्यवाणी का पुस्तक है, ये प्रकाशन का पुस्तक है, रोमी से फिलमोन तक। तो और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो भविष्य में घटना होगा, इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक, वो भविष्यवाणी का पुस्तक है, वो इजराइल में पूरा होगा, इजरायली लोगों के लिए है। तो इसी कारण अभी हमको पूरा क्लियरली समझने का कारण ये है कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचन को सही से भाग करना। तो ये जो रोमी से फिलमोन केवल अन्य जाति है, हम सब अन्य जाति है। तो जब हम सब अन्य जाति है तो हम लोग मिक्स कर देते हैं। जब पौलुस 12 चेलों से सलाह तक नहीं लिया, कोई मांस या लहू से सीखा तक नहीं है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, बाकी लोगों को फॉलो करते हैं और पुराना नियम से कुछ कुछ कोटेशन को ले लेते हैं, कुछ कुछ विषय को ले लेते हैं और उसी को खुद सही समझने लगते हैं या तो फिर दूसरे को समझाने लगते हैं। तो इसी तरह अभी तक सही वचन को जो मानव जाति अर्थात जो अन्य जाति सही वचन को अभी तक सीखे ही नहीं, बोलने से गलत नहीं होगा। इसी कारण ये जो भविष्यवाणी है वो इजरायली लोगों के लिए था, जो मिस्ट्री अर्थात रेवलेशन है, प्रकाशन है, रहस्य है, वो केवल अन्य जाति के लिए है। तो हम लोग देखते हैं पौलुस अन्य जाति का प्रेरित है, तो पौलुस जितना किताब लिखा वो अन्य जाति के लिए है, इसको हमें समझने का जरूरत है। पर हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा मैंने यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति से लेके प्रेरित 8 अध्याय तक। तो यहाँ पर मेरे प्रियो जो मत्ती, मरकुस, ये और लूक, यूहन्ना, ये सब भी आता है, ये भविष्यवाणी पुस्तक में आता है। वो इजरायली लोगों के लिए लिखा गया है, वो अन्य जाति के लिए नहीं है। इसी कारण मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना जो यीशु मसीह धरती पे थे, इजराइल में थे, यहूदा प्रदेश में थे, तो यहूदी लोगों का बीच में थे, उसी के बारे में लिखा गया है। और उसके साथ साथ तो वो यहूदी लोगों का परंपरा को पूरा करने के लिए आए थे, इसको समझना जरूरी है। उसको देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 15 का 24। मत्ती 15 का 24। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं केवल इजरायली लोगों के लिए आया हूँ, इजरायली के खोए हुए लोगों के लिए आया हूँ और दूसरे किसी के लिए मैं नहीं आया हूँ। इसी कारण जब यीशु मसीह 4 सुसमाचार में यहूदी लोगों के लिए बात कर रहे थे, यहूदी समुदाय के लिए बात कर रहे थे, वो अन्य जाति के लिए नहीं है। आपको थोड़ा अजीब लग सकता है ये बात को, पर आपको समझने का जरूरत है, ये ही सत्य है। वो यहूदी लोगों के लिए कर रहे थे,
तो पर हम लोग यहूदी नहीं है, तो उनका शिक्षा को हम लोग अपने ऊपर थोपते हैं, लगाते हैं, और हम लोग यहूदी परंपरा को अपने ऊपर लाते हैं। पर हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति है, हम लोग खतना वाला नहीं है, हम लोग बिना खतना का है। तो जब बिना खतना का है तो खतना का परंपरा को हम लोग को अपने ऊपर लेना नहीं चाहिए। इसी हिसाब से यीशु मसीह खुद वो इजरायली और यहूदी लोगों के लिए थे, और उसी तरह वो 12 चेले लोगों को क्या बोले, उनका जो 12 चेले जब वो शरीर में थे, जो 12 चेलों को ये उनको चेला बनाए, तो हम लोग देखेंगे मत्ती 10 का 5-6, मत्ती 10 का 5 और 6, 5 और 6, यहाँ पर लिखा गया है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना और सामरिया के किस नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने की खोए हुए भेड़ों को के पास जाना। तो उन्हें भी ये इंस्ट्रक्शन था कि आप क्या करना कि इजरायली लोगों को खोए हुए भेड़ों को छोड़कर और अन्य जाति के पास मत जाना, सामरिया में भी मत जाना, इसी प्रकार से लिखा गया है। तो मेरे प्रियो लोग, आपको प्रभु चुना है एक बड़ी योजना के लिए, पर वो बड़ी योजना तब शुरू होगा पहला जब उसका वचन को सही समझेंगे आप। तो हम लोगों के लिए भविष्यवाणी नहीं है, हम लोगों के लिए प्रकाशन है, रेवलेशन है, इसको आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये जो है वो अतीत हो चुका है, अर्थात जेनेसिस से लेके प्रेरित 8 अध्याय तक वो अतीत है, वो पास्ट हो चुका है। किस आधार पे पास्ट हो चुका है? क्योंकि वो यहूदी लोगों के लिए था। तो 8 के बाद यहूदी लोगों के बीच में सेविकाई डाउन होते गया, विरोध होते गया, वो सब कोई तितर बितर हो गए, पर पौलुस को खड़ा किया गया, अन्य जाति के बीच में भेजा गया। तो अन्य जाति में पौलुस ने जाके सेविकाई को चालू किया, तो वो सेविकाई अभी भी चल रहा है। पर अन्य जाति में पौलुस जो सेविकाई किया वो मिस्ट्री है, रेवलेशन है, प्रकाशन की शिक्षा उसने फैलाया जाके। उसने यहूदी लोगों का परंपरा को नहीं फैलाया था, व्यवस्था के पुस्तक को नहीं फैलाया, वो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना का बातों को जाके नहीं प्रचार किया, बल्कि उसे जो प्रकाशन मिला उसी प्रकाशन को उसने प्रचार किया। तो उसी तरह पौलुस का शिक्षा अलग है, पौलुस का शिक्षा अन्य जाति के लिए है। पौलुस को प्रेरित के लिए चुना गया जब दमिश्क मार्ग में प्रभु ने स्वर्ग से उसे प्रेरित करके चुना है। तो उसी के हिसाब से हम सबको ये क्लैरिटी, ये ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। और हम लोग क्या कर देते हैं, बाइबल का जहां तहां से वचन को लेते हैं, उठाते हैं और अपने ऊपर लागू कर देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये बाइबल में सब लिखा गया है और सब कुछ हमारे लिए है, सब लिखा गया है, पर हमारे लिए बोलने से रोमी से फिलमोन तक है। इसको समझना बहुत जरूरी है, तब जाके ये आत्मिक जो बातें हुआ है, जो प्रकाशन की जो रहस्य की बातें, ये सब आपका अंदर में काम करना चालू कर देगा। और ये जो रेवलेशन है ये स्वर्गीय है, ये स्वर्गीय है। और ये जो भविष्यवाणी इजरायली लोगों के लिए ये पार्थिव है। यीशु मसीह जगत में आएगा, जगत में आएगा, दूसरा आगमन होगा, 1000 साल का शासन काल होगा। तो ये इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक है। तो ये जगत का, ये भी जगत का दुनिया में होगा, ये भी दुनिया में होगा, पर ये जो है ये स्वर्गीय है। स्वर्ग से पौलुस को चुना गया, और ये जो है ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट इसे कहा जाता है, मसीह का देह, ये स्वर्ग उठाया जाएगा। इसको बॉडी ऑफ क्राइस्ट BOC कहा जाता है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। तो ये स्वर्ग उठाया जाएगा। इसलिए मिक्स ना हो, परंपरा नहीं है, ये गॉस्पेल है, ये यही सुसमाचार है, ये मुफ्त में है, ये फ्री में है। क्यों फ्री में है? क्योंकि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें लिए कर दिया है, इसको समझना जरूरत है। तो इसको केवल हम लोगों को ओनली फेथ,
ओनली विश्वास करना है। पर पहले क्या था? फेथ प्लस वर्क था। फ्यूचर में क्या होगा? फेथ प्लस वर्क। इसका मतलब है आपको पहले उद्धार पाने के लिए विश्वास के साथ साथ काम करना पड़ता था, पर अभी काम तो प्रभु ने कर दिया है क्रूस पर, हमें केवल विश्वास करना है। यीशु मसीह क्रूस पर काम कर दिया है। क्रूस पर यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु ने क्रूस पर लहू बहा दिया है। लहू बहा दिया है। जब लहू बहा दिया है तो वो काम कर दिया है। अभी केवल हमें विश्वास करने का जरूरत है। इसलिए फर्स्ट कोरिन्थियंस 15:1-4, तो यहां पर लिखा गया है, जो ये बात को विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा पाप, वचन के अनुसार मेरा पाप के खातिर वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, इसको मैं मानता हूं, तो उसका पाप क्षमा हो जाता है। बस उतना। उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको रोना धोना, गिड़गिड़ाना, आपको छटपट होना, खुद को दोष लगाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काम कर दिया है। वो आपके लिए मार से है, आपके लिए वो निंदा से है, वो आपके लिए क्रूस को उठाए, ये सब आपके लिए कर चुके हैं। अभी आपको खुद को दोषी भावना में नहीं रखना है, क्योंकि वो हो चुका है काम। आपको केवल मानना है कि हाँ, प्रभु ने वो काम को कर दिया है, उसको मैं मान रहा हूं। बस उसके लिए, उद्धार पाने के लिए कुछ काम की आवश्यकता नहीं है। मैं एक चीज को आपको बताऊंगा। रेवलेशन 3:20 में प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में एक चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूं। रेवलेशन 3:20 यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है कि देखो, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, जो द्वार को खोलेगा मैं उसका अंदर जाऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। तो मेरे प्रियो, ये जो रेवलेशन का जो 3:20 का है, द्वार पर खटखटाता है, हम लोग आपको अपना हृदय खोलना है और बोलना है, प्रभु यीशु मेरा हृदय में आ, मेरे अंदर आ। नहीं मेरे प्रियो, ये व्यवस्था ये इजरायली के लिए है। ये इजरायली के लिए है। फिर से मैं बताना चाहता हूं, ये इजरायली के लिए है, क्योंकि ये जो प्रकाशित वाक्य है वो इजरायली यहूदी लोगों के लिए है। वो अपने आप को वो पश्चाताप करेंगे और बुलाएंगे कि मैं पापी हूं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मेरे जीवन में आ। पर जो अन्य जाति के लिए, जेंटाइल के लिए ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जेंटाइल को 10 आज्ञा नहीं दिया गया था। जेंटाइल लोगों को परमेश्वर ने कोई प्रतिज्ञा, कोई व्यवस्था कि उनके जीवन में कोई चिन्ह चमत्कार कुछ भी नहीं किया था। अन्य जाति को परमेश्वर ध्यान से हटा दिया था, छोड़ दिया था। पर पौलुस के जरिए से वो अन्य जाति से वो कनेक्शन करता है, वो जुड़ता है। तो इसलिए अन्य जाति को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल यीशु ने क्रूस पर ये सारा काम कर दिया है। हाँ, हम मानते हैं, बस उतना सा चीज है। नहीं, मैं अपना हृदय को खोल रहा हूं, मैं अपने पाप के लिए रो रहा हूं, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं, मैं चिल्लाऊंगा, शाउटिंग करूंगा, ये इसका कोई जरूरत नहीं है। ये सरलता के साथ ये हो चुका है। इसमें मुझे अपना बोली को लाउड करने का जरूरत नहीं है, चिल्ला के बोलने का जरूरत नहीं है, या फिर मुझे आपको भावनाओं को जगाने का जरूरत नहीं है कि आप ये महीना क्या क्या गलती किए हैं, क्या अपराध किए हैं, क्या पाप किए हैं, उसका जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो शिक्षा है वो इजरायली लोगों का शिक्षा है, वो यहूदी लोगों का शिक्षा है, और वो हम लोग देखते हैं वो किंगडम का शिक्षा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं पौलुस ग्रेस के बारे में प्रचार किया है, और जो 12 चेले थे वो किंगडम के बारे में, और किंगडम में ये है मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है। पर पौलुस ने किंगडम प्रीच नहीं किया है।
वो ग्रेस का प्रीच किया है, वो अनुग्रह का शिक्षा दिया है। वो किंगडम के बारे में नहीं कि आपको मन फिराना पड़ेगा, आपको तब उद्धार मिलेगा, इससे कुछ नहीं है। तो यीशु मसीह क्रूस के बाद अगर हम लोग देखते हैं चेले लोग किंगडम का प्रचार कर रहे थे, तो अगर प्रेरित तो 2 अध्याय में हम लोग देखेंगे वो किंगडम के बारे में लोग बोलते हैं अभी हम लोग क्या करेंगे। पतरस कहता है कि नहीं, आपको अपने अपने पाप से मन फिरा के बपतिस्म लेना पड़ेगा। पाप से मन फिराना के लिए बोला गया है, पर ये किंगडम प्रीचिंग है, ये ग्रेस का प्रीचिंग है। आपका पाप के लिए मोल दिया गया है, आपको उद्धार मिल गया है, अनुग्रह से मिला है, उसको आपको मानना है। तो अगर मैं उसके लिए कुछ भी काम करता हूं तो वो ग्रहण योग्य नहीं होगा। अगर मेरा काम से, मेरा रोने से, मेरा चिल्लाने से, मैं अपने आप को दोषी देने से अगर उद्धार मिलता तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कुछ करना नहीं पड़ता। तो उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को दुख, निंदा, मार खाना पड़ गया कि हम लोग केवल हाँ ये मेरे लिए हुआ है, मैं उसे मान रहा हूं, बस उतना। तुरंत आप क्या हो जाते हैं, न्यू क्रिएशन हो जाते हैं। 2 कोरिन्थी 5:70 लिखा गया है कि जो कोई बिलीव करेगा तो वो मसीह में वो नई सृष्टि हो जाएगा। तो आप नई सृष्टि, जस्ट बिलीव इट। मैं फिर से और एक उदाहरण लेता हूं ताकि और आसान होगा। अभी सूरज, जो सूर्य है, वो सबको मालूम है। तो अभी सूर्य है बोल के सबको मालूम है, पर जब रात होता है, अंधेरा हो जाता है, सूरज दिखाई नहीं देता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं है, उसका मतलब सूरज है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि जो जिस तरफ लाइट गिर रहा था, पृथ्वी का जिस अंश में लाइट गिर रहा था, उस अंश अभी घूम गया है। तो घूम जाने के कारण अभी अंधेरा आया है, पर सूरज है, सन इज देयर। सन जो है, सूरज जो है वो है, पर पृथ्वी घूम गया है। फिर से पृथ्वी जब फिर घूमता है, लौटता है, तो फिर सूरज दिखाई देता है। तो कई बार क्या होता है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है, क्रूस पर हो चुका है, तो हमारा सोच को बदल देना चाहिए। इसीलिए रोमन्स चैप्टर 12 हम लोग देखते हैं। रोमन्स चैप्टर 12 को हम लोग देखेंगे, 12 का 2। तो यहां पर लिख गया है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागवती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। तुम्हारा मन की नए हो जाने से, मन का नया कब होगा? जब आप व्यवस्था से मन को हटा के रेवलेशन में लाएंगे, रोमी से फिल्मों प्रकाशन में लाएंगे, तो आपका मन नया हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि मन को नया करो। यहाँ पर इसको समझना बहुत जरूरी है, मन को नया करना। तो क्रूस पर तो प्रभु ने काम कर दिया है, पर अभी हम लोग को क्या करना है, उसका वचन में वो सहमति में आना है, उसका अनुग्रह में आना है। बोलेंगे कि नहीं, पाप से छोड़ना पड़ेगा। मैं एक चीज को आपको समझाना चाहता हूं। पौलुस जो कहता है, जो प्रकाशन बोलता है, वो अंदर का चीज के लिए, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं आपको, वो अंदर का चीज के लिए आपको केवल मन का नया हो जाना चाहिए कि प्रभु यीशु ने मेरा पाप अधर्म के लिए क्रूस पर सारा मूल्य चुका दिया है और मैं नया हो चुका हूं। आपको इतना बिलीव करना चाहिए। पर समस्या ये है, आप अपना शारीरिक गुण को उसमें लाते हो जो कि व्यवस्था सिखाता है। आपका शरीर में आपने ये गलती किया, वो गलती किया, वो गलती किया। अभी मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं ना, गलती
जब तक आप कब्रिस्तान तक नहीं जाओगे वो तब तक गलती होता रहेगा। मनुष्य है, मनुष्य में गड़बड़ी होता ही रहेगा। जब तक आपका शरीर में सांस चलता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता रहेगा। तो जिसके कारण कोई भी धर्मी नहीं ठहरा। पर बात है कि अभी जब अनुग्रह मिल गया है, हम लोग लग पड़े हैं कि मुझे ये सुधारना, वो सुधारना, वो सुधारना। फिर कुछ दिन के बाद फिर गड़बड़ हो गया, फिर नहीं मैं गड़बड़ कर दिया हूं, मैं दोषी हूं, फिर कुछ दिन के बाद फिर गड़बड़। ये संघर्ष चल रहा है और चलते चलते लगभग 2025 ईयर्स हो गया, 2025 साल हो गया, यही संघर्ष चल रहा है। मैं भी संघर्ष करूंगा, मेरा आने वाला पीढ़ी भी संघर्ष करेगा, और वही संघर्ष जबकि खत्म नहीं होगा। वो शरीर का स्वभाव है, शरीर को रिजेक्ट कर दिया गया है। जबकि आदम ने जब पाप किया, परमेश्वर ने कहा कि आदम तूने आज्ञा को तोड़ा, जिसके कारण ये शरीर क्या हो गया, श्रापित हो गया। ये शरीर मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो जब मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा, तो इसमें गड़बड़ी होगा ही होगा। पर वही गड़बड़ी को ओवरकम करने के लिए पीढ़ी से पीढ़ी 2025 साल कितना पीढ़ी निकल गया, वही संघर्ष में लगा है। जबकि पौलुस का गॉस्पेल ये है, अर्थात पौलुस से जो प्रकाशन मिला है, आपका जो शारीरिक जो भी गड़बड़ी है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, जो भी गड़बड़ी है आपका, उसके लिए सारा प्रायश्चित का मूल्य प्रभु यीशु ने दे दिया है। शरीर में गड़बड़ी हो सकता है, पर आपका प्रायश्चित, यीशु मसीह का प्रायश्चित के कारण आप नया सृष्टि अंदर से हुए हैं, अंदर से, इनसाइड। तो प्रॉब्लम ये होता है, हम लोग सोचते हैं कि मैं अगर आशीषित होऊंगा, मेरा गाड़ी होगा, मेरा बंगला होगा, मेरे पास मेरा अकाउंट में बहुत सारा पैसा होगा, मैं आशीषित हूं, तब जाके मेरे को सैटिस्फैक्शन लगेगा कि हाँ प्रभु मेरे साथ है। ये यहूदी लोगों का सिद्धांत है। यहूदी, अब्राहम गरीब था, उसको बुलाया गया, अपने लोगों से निकाला गया, उसको धनी बनाया गया। तो अभी भी लोग उसी चस्का में पड़े हैं कि मैं कब सफल होऊंगा, तब मैं मानूंगा कि प्रभु कुछ किया है। नहीं मेरे प्रियो, क्रूस का जो बलिदान है वो आपका इनर पार्ट, अंदरूनी हिस्सा जो मर गया था आदम का पाप करने के वजह से, वो मूल्य, क्रूस का मूल्य के कारण वो जिंदा हो गया। पौलुस इसी के बारे में, अंदर के बारे में बोल रहा है। पौलुस ये नहीं सिखा रहा है कि यीशु को विश्वास करने से आपको बीमारी नहीं होगा, यीशु को विश्वास करने से आप गरीब नहीं रहोगे, यीशु को विश्वास करने से आपको दुख नहीं आएगा, यीशु को विश्वास करने से। पौलुस ऐसा सिखाता नहीं है। पौलुस प्रकाशन के बाद पौलुस कहता है सुख दुख रहेगा, हर परिस्थिति में आनंदित हो। सुख है तो भी आनंदित हो, दुख भी है तो आनंदित हो। तो ये पौलुस का शिक्षा है। पर जब दुख आता है, हम लोग स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। दुख क्यों आया? क्या प्रभु मुझे छोड़ दिया? क्या पवित्र आत्मा मुझे छोड़ दिया? क्या मेरे साथ ये हो गया? क्योंकि हम लोग अभी तक भाग नहीं किए हैं। जब रोमी से फिलमोन तक, रोमी को मिनिमम यू रीड मिनिमम 5 टाइम्स, 5 बार रोमी पुस्तक को पढ़िए, 5 बार डिटेलिंग पढ़िए। क्यों? क्योंकि बाकी पुस्तक जो है, बाकी पुस्तक हम लोग देखते हैं वो व्यवस्था में जाता है, पर रोमी से फिलमोन वो प्रकाशन का पुस्तक है, और प्रकाशन के लिए आंख खुलने के लिए रोमी पुस्तक को 5-7 बार पढ़िए। तब आपका जब सोच खुल जाएगा कि मैं अन्य जाति हूं, मेरे लिए प्रभु का योजना कुछ है, और मैं बाकी सब में मिलावटी हो गया। मैं मती में देखा ऐसे चमत्कार हो रहा है, मरकुस में पढ़ा चमत्कार हो रहा है, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना वो यहूदी लोगों के लिए बीच में चिन्ह के तौर पे दिया गया था। इसको आपको समझना है, आपको सरलता के। मैं जानता हूं आपका मन में बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। आप ये वीडियो देखते देखते आपका मन में बहुत सारा क्वेश्चन, प्रश्न में उठेगा कि ऐसा भी तो है, वैसा भी तो है, वैसा भी तो है। मुझे पता है, मेरे पास जब ये शिक्षा आया, मैं भी बहुत, मेरा मन में क्वेश्चन आया, विचार आया, बहुत सारा चीज आया। पर कंक्लूजन ये है, आपको वचन की ओर लौटना है, अंधाधुंध नहीं हो सकता।
आप जब एग्जाम देते हैं अंधाधुन आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, जो आप साल भर पढ़े हैं उसी के अनुसार एग्जाम आता है। तो जब तक आप वचन को सही नहीं समझेंगे आप जान नहीं पाएंगे। और क्या क्या होता है कि हम लोग कुछ चीजों को हमें लत लग जाता है, चंगाई का लत, भविष्यवाणी का, ये एक लत है जो कि हमें सच्चाई वचन तक पहुंचने नहीं देता है। ये एक एडिक्शन है। जो चीज इजरायली लोगों के लिए था वो लत हम लोग करके बैठ गए हैं। आपको समझने का जरूरत है। जबकि यीशु मसीह यहूदी थे, उनका पब्लिक भी यहूदी था और उनमें चिन्ह चंगाई करते थे। हम लोग देखते हैं पतरस को खड़ा किया गया पेंटिकोस्ट के दिन में, पतरस यहूदी था और लोग भी जो थे वो भी यहूदी थे। उसमें पवित्र आत्मा काम किया, जो भविष्यवाणी था वो पूरा हुआ। पर पौलुस को अन्य जाति में भेजा गया। पौलुस उस टाइम वो चिन्ह चंगाई हीलिंग मिरेकल किया। पर हम लोग देखते हैं वो इसीलिए किया कि जो 12 चेले या अन्य लोग ये ना समझे कि पौलुस दूसरा कुछ चीज को बता रहा है, बल्कि पतरस के जीवन में जैसे चिन्ह चमत्कार होता था पौलुस के जीवन में वैसे चिन्ह चमत्कार होता था, जिसके कारण दोनों का काम सेम था और जिसके पर जो बुलाहट अलग अलग था। पतरस भी चिन्ह चमत्कार करता था, पौलुस भी चिन्ह चमत्कार करता था, पर इसका बुलाहट पतरस का था यहूदी लोगों का बीच में, पौलुस का था अन्य जाति के बीच में। पतरस का था व्यवस्था को पूरा करना, पौलुस का था प्रकाशन को, अनुग्रह को लोगों तक पहुंचाना। तो ये दोनों का बुलाहट अलग है। पर हम लोग अनुग्रह को छोड़ के हम लोग पतरस का जो व्यवस्था को हम लोग पकड़ लेते हैं, तो यहां पर गड़बड़ होता है। इसलिए आप बने रहिए। हमारा जो वीडियो है हम YouTube में छोड़ रहे हैं, उसको देखते रहिए ताकि प्रभु आपका मदद करे। और ये सरल विषय है, ये कोई कठिन बात नहीं है। एक बार आप प्रकाशन को समझ लेंगे, पौलुस आपका प्रेरित है, जान लेंगे कि ये अन्य जाति के लिए रखा गया है। रोमी से फिलमोन हमारे लिए स्पेसिफिक है और वो प्रकाशन का पुस्तक है, वो भविष्यवाणी का नहीं है। तब क्या हो जाएगा, दूध और पानी जैसे अलग अलग किया जाता है वैसे ही आप जान लेंगे कि नहीं, सारा वचन परमेश्वर का प्रेरणा से है, पर रोमी और फिलमोन स्पेसिफिक मेरे लिए है। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये शिक्षा दिन प्रतिदिन आपको उस प्रभु की सत्य में उन्माद बनाता है। मैं और एक चीज को समझाना चाहता हूं, ये जो जेनेसिस से रेवलेशन तक ये नहीं, ये सत्य परमेश्वर का प्रेरणा से है, ये सत्य है। यहूदी के लिए ये भी सत्य है और अन्य जाति के लिए ये सत्य है। तो सत्य से सत्य को भाग करना है। जो यहूदी लोगों के लिए है यहूदी लोगों को दे दिया जाए, जो अन्य जाति के लिए अन्य जाति उससे ग्रहण करे। तो हम लोग उनका ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आपका पड़ोसी के लिए जो खत आया है वो आप अपना पड़ोसी को दे दीजिए। पड़ोसी का खत है, वो खत में क्या लिखा गया नहीं लिखा गया वो उसके लिए है। आपके पास जो खत आया आप उसको रिसीव कीजिए, वो आपके लिए है। इसी कारण आपको वचन को भाग करना चाहिए कि परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपके लिए और हम लोग अन्य जाति के लिए क्या प्रबंध है। और जब हम लोग समझ लेते हैं तो मेरे प्रियो, यही ही हमारे जीवन में उसकी प्रकाशन है, उसकी भेद है। और उसका प्रकाशन ये कहता है कोलोसी 1:27 कि अन्य जाति में वो भेद ये है, अन्य जाति में वो भेद ये है, मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में रहता है, हमारे अंदर रहता है। मसीह जो महिमा की आशा अंदर में रहता है। तो इसीलिए यीशु को बाहर मत ढूंढिए। वचन में सब कुछ लिख दिया गया है कि वो बाहर नहीं है, वो अंदर में है। तो सही विभाजन से, सही डिवाइड से आपका समझ खुल जाए। ये सरल है, सरल बनिए, सरल। अपने को ये आप खुद को परेशान मत कीजिए, कंफ्यूजन मत होइए, इधर उधर भागिए मत, उधर जाएंगे इधर जाएंगे, और कोई मेरा सिर पे हाथ रख देगा, कोई मेरे लिए कुछ कर देगा। नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है, सब लिख दिया गया है। आप वचन के ओर लौटिए और वचन में सब कुछ लिख दिया गया है और आप जानेंगे, आप
उसमें से आप समझ लेंगे कि परमेश्वर योजना आपके लिए जो दिया गया है वो पर्याप्त है, पूर्ण मात्रा में है और सब कुछ कर दिया गया है। धन्यवाद आज के ये शिक्षा के लिए।